जैसे शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, नौजवानों के रोजगार की बात है। ये तो हम लोग अब मेन एजेंडा में है कि हम क्या करना चाहते हैं। इसके बावजूद भी हमने मैनिफेस्टो का जो मीटिंग रखा है, इसलिए रखा है कि हर क्षेत्र का अपना अपना एक कुछ न कुछ बात समस्या होती है। उस समस्या को भी हम कैसे अपने संकल्प पत्र में डालें ताकि सब जनता को हम ठीक से कर सकें। तो इस बार जो संकल्प पत्र बन रहा है, हम लोग सारे बिहार के जिलों में घूम घूम करके और जितने लोग हैं, सभी जाति का हो, धर्म का हो या किसी भी लेवल के आदमी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, शिक्षक हो या लोकल कोई भी अच्छे लोग हों जो अपना राय दे सकें, तो उनकी बातों को हम अपने संकल्प पत्र में डालेंगे। लेकिन आपके माध्यम से कुछ बातें मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी महागठबंधन की जो पार्टी है, उसका एक माई बहन का एक हम लोगों ने शुरुआत किया है, जिसमें हर गरीब महिला को 2,500 रुपया पर मंथ मिलेगा। यानी अगर एक परिवार में समझिए कि 4 लोग हैं महिला, तो उनको 10,000 रुपया महीना मिलेगा। तो एक गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा एक राहत होगी। अगर 10,000 रुपया हर महीना एक परिवार को मिल जाए तो बहुत बड़ी राहत होगी। तो एक हम लोग का ये है। दूसरा हम लोग का जो मुद्दा एक है कि जो 60 साल से ऊपर हैं उनको आज के दिन में 400 रुपया मिलता है। 400 रुपया में क्या होने वाला है? तो हम लोगों ने सोचा है कि उनको कम से कम हम 1200 रुपया दें। ये मुद्दा है। और तीसरी मुद्दा जो है, जो नौजवानों को रोजगार की बात है, तो नौजवानों को रोजगार, अब कितने सरकार के पास नौकरी तो हम लोग अभी नहीं जानते, लेकिन बहुत सी नौकरियां नहीं भरी गई है। फिर भी हम चाहते हैं कि हर नौजवान को कुछ न कुछ रोजगार मिल सके। जैसे गोपालगंज है, तो हम चाहते हैं कि गोपालगंज में जितने नौजवान हैं उसको कैसे नौकरी दिया जाए, समझे। तो यहाँ का मेन चीज उपजाऊ क्या है, यहाँ का प्रोडक्शन क्या है, उसके अनुसार हम यहाँ पर रोजगार पैदा करेंगे। यहाँ पर छोटा छोटा फैक्ट्री लगाएंगे। जैसे मान लिया मखाना है या मान लिया ईख की खेती है, तो हम अपने नौजवानों को वहीं पर रोजगार लगा करके यहीं पर नौकरी देने की कोशिश करेंगे। तो और इनका जो भी अपना मुद्दा रहेगा, जिसको हम विशेष रूप से अपने संकल्प पत्र में डालेंगे। 100% कारखाने सब लगेंगे जो खत्म हो गए, जिसको नीतीश कुमार जी ने 45 की फैक्ट्रियां थी, कपास की फैक्ट्री, तो जो बंद कर दिया वो तो लगेंगे। इसके अलावा कम से कम ये 5 सालों में मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर महागठबंधन की सरकार आई तो हमारे कोई नौजवान 8वां 10वां मैट्रिक, कोई 35 साल का हो गए हैं, कोई 40 साल का हो गए हैं, जिनको सरकारी नौकरी नहीं लग सकता, उन सबों को भी किसी न किसी तरह से रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। और हम लोगों ने तो ये सोचा है कि वो रोजगार की व्यवस्था जो है हर पंचायत के लेवल पर शुरू किया जाएगा, ताकि बच्चों को रोजगार मिल सके। तो फैक्ट्री तो लगेगा ही लगेगा, ये तो 200% है। प्लान को तो रोकना ही है। हमारा जो 98 लाख लोग पलायन कर गए बाहर, तो उसको तो रोकना है। उन लोगों के लिए यहीं पर रोजगार पैदा करना है। यही तो बात कर रहे हैं अभी, जो आपको बात कर रहे हैं रोजगार का, फैक्ट्री लगाने का। तो जो पलायन कर गए हैं उसको हमको वापस लाना है। वापस हम रोजगार नया सृजन करके ही ला सकते हैं। तो हमें बिल्कुल रोकना है उन्हें, बिल्कुल। मुजफ्फरपुर में घटना घटने के बाद नीतीश कुमार को राइट नहीं है कि वो मुख्यमंत्री रहे, और अगर मुख्यमंत्री है तो वहां से एसपी डीएम जितने एसपी के अंदर में ऑफिसर है सबका ट्रांसफर होना चाहिए। एक आदमी का नहीं, उस दरोगा का नहीं। किसी जिले में अगर क्राइम हो जाता है तो सरकार को चाहिए कि एसपी से लेकर नीचे तक सबको वहां से हटा दीजिए।